पाठ्यक्रम की बात करता है और व्यक्तिगत भिन्नता बोलती है कि हर बच्चे में अलग अलग भिन्नताएं हैं, तो समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। उनकी विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और मानक वैसी नेगेटिव है, हटा दो। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि विशेष आवश्यकता है उनको केवल फाउंडेशन एजुकेशन नहीं दोगे, हटाओ भाई ये भी। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन, ये अच्छा है, ये तो नम्यता की बात कर रहा है। दैट इज 100% आपका पॉजिटिव है। सी यहां पर आप राइट आंसर लगाते हुए चलिएगा। सर यहाँ पे सी बेहतर है, बेहतर है। हाँ भैया, सो आप लोग बिल्कुल डटे रहिएगा, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं पूरा क्लास आपके सामने छोड़ जाऊंगा, आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। देखो कहते हैं ना, गुणवत्ता ही इंसान की पहचान होती है। आप कुछ सामान लेने जाओगे तो सोचोगे कि अच्छे से अच्छा सामान लें, तो क्वालिटी से अगर समझौता नहीं है तो आप जुड़िए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा। और इतना ही नहीं, हमेशा लर्नर मानता हूं अपने आप को, लर्नर इसलिए ताकि कुछ ना कुछ सीखते रहें। ध्यान रखिएगा, ठीक रखना इंट्रा पर्सनल है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। शब्दों को लेके मामला आपका गड़बड़ाएगा, इसलिए अंग्रेजी का जानबूझ के लिख रहा हूं, ये इंटर पर्सनल है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने कितने लोग शामिल कर रखे हैं, दो या अधिक है। और यहां पे ध्यान रखना, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है और ये व्यक्ति अपने मनोदशा, संवेग, मनोभाव, जैसे बोलते ना यार तूने मेरे को कैसे जान लिया, मेरे भीतर क्या चल रहा है, मनोभाव को जानना, ये अपने आप को जानने हैं, ये दूसरों के मनोभाव, संवेग, मनोदशा को जानने से रिलेटेड है। और ये बहुत बेहतर माना जाता है। किसी कंपनी में काम करने के लिए आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखें। अब मैंने सब कुछ बता दिए बच्चे, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये दूसरे को जानने से, जब एक व्यक्ति दूसरे से बोलते ना, अरे यार क्या दिक्कत है, अरे यार बड़ा परेशान नजर, अरे भाई तुझको पैसे, अरे मैंने तेरा मन पढ़ लिया, तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसकी मनोदशा को जानने से। ये जबकि व्यक्ति अकेला खामोश बैठ के अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे में जानकारी पा रहा है। गौतम बुद्ध भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते थे अकेले बैठकर, अपनी गलती को जानते थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मोस्ट वेलकम है बच्चे, समझ पा रहे होंगे। तबुला तो बहुत सारे, प्लेटो ने, रूसो ने, बहुत सारे इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग करा है। वो स्टेट टीचिंग एग्जाम की बात है, यहाँ पर सीटेट है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर रचनावाद है तो बच्चा एक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है या समस्या समाधान करता है, और एक लिटिल साइंटिस्ट है, खोजबीन के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर डी आंसर लगाना है, और कुछ महोदय यहाँ पर बी लगा रहे हैं, गलत है, ए लगा रहे हैं, गलत है, सी लगा रहे हैं, गलत है, और पूरी व्याख्या भी आपको बता दी गई है। उसके बाद भी ऐसा मत करिए। आयोग बनाया गया जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और एक बात ध्यान रखना, देश की आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आयोग माना जाएगा जिसने संपूर्ण शिक्षा, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन, 10+2+3, 10+2 नहीं बोला बच्चे, 10+2+3, सबसे पहले अगर आजादी के बाद अगर किसी की बात आएगी तो ये आपका कोठारी आयोग ही आता है। और कोठारी आयोग की 10+2+3 प्रणाली को ध्यान में रखकर या कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में निर्मित की गई थी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग सभी जानते हैं ना, कोठारी आयोग ने 1964-66 के मध्य में एक बात कही थी, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक से बड़ी भूमिका किसी की नहीं होती। और बात भी सत्य है। आज भी आप जर्मनी जैसे देश में आप चले जाएंगे ना, तो जर्मनी जैसे देशों में वहां के प्राइम मिनिस्टर से कम वैल्यू नहीं रखता है टीचर, और प्राथमिक सम्मान हमेशा वहां पर टीचरों को दिया जाता है। और जर्मनी वह देश है
जो हमें जीवन में अनुशासित और प्रबंधित करने में मदद करता है। आज भी पूरे विश्व के इतिहास में जर्मनी अपने डिसिप्लिन, अनुशासन और प्रबंधन के लिए जाना जाता है और साथ साथ में शिक्षक के सम्मान के लिए भी एक महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो जो मैंने कोठारी